दादी का चश्मा कहाँ चला गया? कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी से गलती से चश्मा बेड के नीचे गिर गया हो? ये देखो, चश्मा महाराज जी तो सच में बिस्तर के नीचे विराजमान है। मिल गया। हे भगवान, हम तो फंस गए। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम फंस गए हैं। राध्या, राध्या तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? ये मत कहना कि तुमने फिर से कोई चूहा पकड़ लिया। नहीं प्रथम सर, हमने मूषक राज जी को नहीं पकड़ा हुआ है। हम तो ये दादी का चश्मा लेने के लिए आए थे और यहीं पे फंस गए। चश्मा? हाँ। तो राध्या, चश्मा निकालने के लिए तुम अंदर क्यों घुसी? किसी डंडे से निकाल लेना था ना। तो फंस गए। मैं निकालने में हेल्प करता हूँ। ये ढूंढेगी। चलो राजा, सिर नीचे करो, अब पीठ नीचे करो, नीचे जाओ। राध्या, दुनिया भर की सारी अतरंगी चीजें करने का ना अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। वैसे अगली बार अगर कहीं अटकने का प्लान हो ना, तो अपने शरीर पर तेल लगा लेना ताकि निकलने में आसानी हो। दादू, मैं प्लान आपके सामने गिरा तो आपने बचाया ही नहीं। हो। बुलबुल बेटा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आपके दादू बहुत अच्छे प्लेन के मैकेनिक हैं। देखना आप, यूं चुटकियों में मैं आपका प्लेन बनाता हूँ। चलो देखो, आई। हाँ, ये देखो कैसे बनाते हैं। देखो, इसको खोला, खोलने के बाद इसको फिर ये किया ऐसे, फिर उसके बाद फिर ऐसे। अरे, इस पेपर से तुम्हें एयरप्लेन बहुत अच्छा बनेगा। कानपुर की सबसे सुंदर मोटी लड़की। क्या हुआ दादू? प्लान बनाओ ना। बुलबुल बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं नया प्लेन बना कर लाता हूँ। ओके। जाओ जाओ। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? तुम कहीं की महारानी हो जो काम तुम्हें बताया जाए और तुम करवाओ हमारे पोते से? नहीं दादी, राध्या ने ढूंढा आपका चश्मा। राध्या। फिर बोला राध्या का भक्त। आजकल बात बात पर राध्या की तारीफ कर रहा है। दादी, ये राध्या, सॉरी, ये लीजिए, हम आते। राध्या। जी पापा जी। क्या ये? इसका मुझे जवाब चाहिए राध्या। ओमकार, ऐसा क्या छपा है इसमें जो सबके चेहरे पे 12 बजे हैं? दिखा ना।
कानपुर की सबसे सुंदर पर सबसे मोटी लड़की, सादगी और संस्कारों की मिसाल। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम खुद आप लोगों से ज्यादा हैरान थे इस तस्वीर को देख के। किसी को कोई भी तस्वीर। अरे घर के काम करने में तो तुम्हारी जान निकलती है, और बाहर जाकर ऐसी तस्वीरें खिंचाने में घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए तुम्हें जरा भी हिचक नहीं हुई? नहीं दादी, हमने कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई है। अच्छा, तो जाकर के तस्वीर खुद अपने आप छप गई है? दादी प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम भला कोई भी ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे आप सबके दिल को ठेस पहुंचे। ये देखो, अरे ऐसा तो तुम पहले दिन से करती आ रही हो। और रही तस्वीर छपने की बात, तो तुम कोई अप्सरा नहीं हो जो किसी के सपने में आई और उसने सुबह तुम्हारी तस्वीर छाप दी। देखो देखो, अपनी जिठानी से कुछ सीखो। तुमसे ज्यादा काबिल, सुंदर और पढ़ी लिखी है, लेकिन आज तक इसने कभी परिवार की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। और एक तुम हो, ये जानते हुए भी कि मित्तल खानदान की बहुओं को घर से बाहर काम करने की इजाजत नहीं है, तुमने ऐसी हरकत की। क्यों? नहीं दादी। नहीं दादी क्या? जानवर भी जो होता है ना, 4 दिन में नई जगह में नए माहौल में ढल जाता है। और एक तुम हो, कितने महीनों से यहाँ रह रही हो, लेकिन आज तक इस खानदान के तौर तरीकों में नहीं ढल पाई हो। माँ जी, राधिया झूठ नहीं बोल रही है। वो खुद इस मैगजीन में अपनी तस्वीर को देखकर हैरान थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको पहले से ही पता था सब। ओ, अब समझ में आया। तभी तो इस लड़की के इतने पर निकल आए हैं, क्योंकि इसकी करतूतों पे पर्दा डालने के लिए इसकी सास जो खड़ी है। क्या भाई, किस बात की कमी थी तुम्हें जो इतनी ओछी हरकत की तुमने? पेट भर के खाना मिलता है ना दिन भर, मिलता है कि नहीं? और ये देखो, जो इतनी इतनी महंगी महंगी साड़ियां पहनती हो, मिलती है कि नहीं? ये रोज ये गहने बदलती हो, सब कुछ मिल रहा है ना, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की? हाँ? देखा, यही होता है छोटे घर की लड़की को बहू बनाने से। कितना भी कर दो, आदत से बाज नहीं आएगी। हे भगवान, अब तक तो ये मैगजीन पूरे कानपुर में बंट चुकी होगी। मोहल्ले वालों ने तो हंसना शुरू भी कर दिया होगा। हेलो। अरे उर्मी, मैं निर्मला बोल रही हूँ। वो शकुंतला से पूछना था कि उसने अपनी पोत बहू से मॉडलिंग क्यों करवाई है। मिठाइयों का कारोबार ठप पड़ गया है क्या? आप लोगों को मैगजीन मिल गई है? सिर्फ मेरे पास नहीं, पूरे मोहल्ले में, हर घर में मैगजीन आई है। वैसे लड्डू खाते हुए बड़ी ही गोल मटोल फोटो आई है राधिया की। भाई, कारोबार की समझ तो तुम लोगों ने ही पाई है। मिठाई का कारोबार है और अपनी ही पोत बहू से मॉडलिंग करवा ली। माँ, अरे फोन फेंकने से या फोन का वायर काट देने से लोगों की बातें तो नहीं रुकेंगी ना। इस लड़की की शर्मनाक हरकत की वजह से सब हम पर हंस रहे हैं। इस लड़की ने चंद पैसों के लिए घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए? पैसा? रुको, लो, ये लो पैसे।
नहीं नहीं दादी, हमें हमें हमारे परिवार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज हमारा यकीन कीजिए, इस फोटो में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। प्रथम सर कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए, हमने ये फोटो नहीं खिंचवाई है। पापा जी हम सच कह रहे हैं, हमने ये फोटो नहीं खिंचवाई, हम अपना ही मजाक क्यों उड़वाएंगे। राधिया, गलती जब तक गलती रहती है तभी तक माफ की जाती है, लेकिन जब वो आदत बन जाए तो उसे माफ नहीं किया जाता। अरे तुमने हमें व्हील चेयर में बिठा दिया, अपाहिज बना दिया, हमने माफ किया। उसके बाद तुमने हमें पानी में डुबाया, वो भी हमने माफ किया। और तो और दिवाली के दिन हमें पटाखों में जलाना चाहा, अरे वो भी हमने माफ कर दिया। लेकिन आज तुमने बरसों की बनाई हुई खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, इसके लिए हम तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओमकार, हम इस लड़की को घर से निकाल रहे हैं। चल चल चल, निकल घर से बाहर। रुक जाइए दादी।